क्या हिटलर की वजह से परमाणु बम बना? पहले एटॉमिक वेपन की टेस्टिंग के बाद क्या बोले ओपेनहाइमर? अब मैं दुनिया को खत्म करने वाली मौत बन चुका। फादर ऑफ एटम बम ओपेनहाइमर ने कहां से पढ़ी थी भगवत गीता? नमस्कार दोस्तों, कहानी दुनिया के पहले एटॉमिक वेपन की। आखिर क्यों बनाया परमाणु बम? कहानी ऐसे हथियार की जो बड़े बड़े शहरों को चुटकियों में खत्म कर सकता था। आपको याद होगा कि 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, उसी अटैक के साथ दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध की जंग छिड़ गई। जर्मन तानाशाह हिटलर दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहता था। एक के बाद एक देश जीतते हुए हिटलर दुनिया का एक शक्तिशाली शहरा बन गया था। पहले विश्व युद्ध में हुए भारी नुकसान को देखकर अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में भाग नहीं लेना चाहता था। जर्मनी में हिटलर के अत्याचारों से परेशान होकर बहुत से जर्मन साइंटिस्ट अमेरिका आ बसे थे। उनमें कुछ बहुत बड़े नाम भी थे। दैट फॉर अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसके बाद आइंस्टाइन व लियो जेलार्ड ने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि हिटलर परमाणु हथियारों पर काम कर रहा है, इसलिए अमेरिका को भी एटॉमिक वेपन पर काम करना चाहिए। हिटलर की बढ़ती शक्ति व तानाशाही को देखकर तत्कालीन यूएस राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एटॉमिक वेपन डेवलप पर जोर दिया। इसी बीच जापान एक बेवकूफी भरे काम को अंजाम दे देता है। अमेरिका के साथ किसी अनबन को लेकर जापान अमेरिका मिलिट्री एयरफोर्स पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 में हवाई हमला कर देता है और इसी हमले के साथ अमेरिका की दूसरे विश्व युद्ध में एंट्री हो जाती है। दूसरी ओर यूएस से इस एटॉमिक वेपन के लिए $2.2 बिलियन खर्च करता है, जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। यह प्रोजेक्ट 13 अगस्त 1942 में शुरू हो जाता है। कर्नल लेस्ली रिचर्ड ग्रूव्स को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया जाता है। अमेरिका का फाइनल मिशन प्रोजेक्ट वाई का लीडर कर्नल लेस्ली द्वारा साइंटिस्ट ओपेनहाइमर को बनाया जाता है। 1904 में जन्मे ओपेनहाइमर अमेरिका न्यूयॉर्क के निवासी थे। अमेरिका ने एटॉमिक वेपन के इस मिशन को बिल्कुल सीक्रेट रखा। करीब 2.5-3 साल चला यह मिशन दुनिया का पहला परमाणु हथियार बनाने में सफल होता है। लेकिन ओपेनहाइमर को लगा कि परमाणु हथियारों की एक बार टेस्टिंग तो होनी चाहिए। फाइनली 16 जुलाई 1945 की सुबह 5:30 बजे दुनिया के पहले एटॉमिक वेपन का टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट को ट्रिनिटी नाम दिया जाता है। फादर ऑफ एटम बम कहे जाने वाले ओपेनहाइमर की उम्मीद से भी यह टेस्ट कई गुना ज्यादा खतरनाक था। इस टेस्ट के कारण कई किलोमीटर तक मुसा मशरूम क्लाउड देगा, मानो कि कुछ क्षण के लिए सूर्य की चमक भी फीकी पड़ गई हो। इस टेस्ट को देखकर ओपेनहाइमर के मुंह से भगवत गीता की एक लाइन निकली कि अब मैं दुनिया को खत्म करने वाली मौत बन चुका। टेस्टिंग के करीब 1 महीने के भीतर ही अमेरिका जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा देता है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिरा दिया जाता है, जो यूरेनियम 235 का बना था। इस बम के गिरते ही मशरूम के शेप में एक आग का बड़ा गोला उठा और आसपास का तापमान 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और चंद सेकंडों में कई लोग लाशों में तब्दील हो गए। इसके करीब 3 दिनों बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर भी एक एटॉमिक बम गिराया जाता है, जिसका नाम फैटमैन था। जब हिरोशिमा पर यह बम गिराया गया उस वक्त ओपेनहाइमर बहुत खुश थे, लेकिन बैक टू बैक जब नागासाकी पर भी एटॉमिक बम गिराया गया उसके बाद ओपेनहाइमर को लगा कि मैंने गलत चीज को दुनिया के हाथों में सौंप दिया है। इसके करीब कुछ दिनों बाद 17 अगस्त 1945 को ओपेनहाइमर सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं न्यूक्लियर हथियारों पर बैन लगाना चाहता हूं। लेकिन ओपेनहाइमर के कारण अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है और अमेरिका कुछ क्षण बाद हाइड्रोजन बम बनाने का भी ऐलान कर देता है। ओपेनहाइमर इसका विरोध करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अमेरिका 1952 में हाइड्रोजन बम का भी सफल परीक्षण कर देता है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि 1945 से लेकर आज तक कभी दोबारा युद्ध में एटॉमिक वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया।